Hello everyone, welcome to Aptitude with Chandra. I am Chand Prakash and the topic for today is mixtures and allegations. ठीक है, सो सबसे पहले हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वेटेड एवरेज क्या होता है और उसके बाद हम एलिगेशंस पे जाएंगे और फिर कैसे मिक्सचर्स के क्वेश्चन में वो अप्लाई होता है वो देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड एवरेज क्या होता है. नाउ वी नो दैट इफ वी हैव टू फाइंड एवरेज, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि वी हैव एप्पल of two types, like type 1 the rate of apple is 60 per kg and type 2 is 80 per kg. Okay, now what will be the average price? Okay, so हम क्या करेंगे 60 plus 80 divided by 2. Now this will be 70 per kg. Okay, but इसी की जगह अगर मैं ये चीज भी बता दूं कि फॉर एग्जांपल टाइप 1 जो है हमारा, जो कि 60 पर केजी है, और टाइप 2 जो है हमारा, ये टाइप 1 और ये टाइप 2, ये 80 पर केजी है, बट इनकी क्वांटिटी अलग अलग है. ओके, लाइक इसकी क्वांटिटी है 5 केजी और इसकी क्वांटिटी है लाइक 3 केजी. सो अब हमारा एवरेज क्या होगा. नाउ द एवरेज विल डिपेंड ऑल्सो अपॉन कि दोनों में से किसका वेट ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अभी दोनों की क्वांटिटी सेम थी, तो यहाँ 60 था, यहाँ 80 था, तो मिडवे एकदम बीचों बीच 70 हमारा इसका एवरेज आया था. बट अब देखेंगे कि क्वांटिटी की वजह से हमारा जो एवरेज है वो चेंज होगा. ठीक है, कैसे चेंज होगा, वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे. नाउ इस केस में एवरेज क्या होगा, 60 इंटू 5 प्लस 80 इंटू 3. ठीक है, इससे हमारा टोटल सम मिलेगा. ठीक है, क्योंकि हमें 5 टाइम्स 60 करना पड़ेगा और 3 टाइम्स 80, तब जाके हमें टोटल सम मिलेगा. नाउ 5 प्लस 3 विल बी 8. ओके, इसका सम. ठीक है, सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 इंटू 5 विल बी 300 एंड 8 3s आर 24 विच इज 540 divided by 8. Okay, so this will be 8 6 are 48 and 8 sevens are 56, 67.5. ओके, सो हमने देखा कि 70 से पीछे चला गया. ठीक है, कहाँ चला गया, 67.5. क्यों, क्योंकि जो 60 पर केजी वाला टाइप था हमारा एप्पल्स का, उसका अभी वेटेज ज्यादा है. ठीक है, सो वेटेड एवरेज विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि हमारे पास किस पर्टिकुलर टाइप की क्वांटिटी कितनी है. ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर होगा. सो सेम जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, यही हमारा एलिगेशंस में भी लगता है. फॉर एग्जांपल लाइक किसी क्लास में 27 बॉयज हैं. ठीक है, एंड 27 बॉयज हैं और चलो 36 गर्ल्स हैं. ठीक है, और इनका जो मार्क्स का एवरेज है, ठीक है, बॉयज का एवरेज है फॉर एग्जांपल 35 एंड गर्ल्स का एवरेज है 40. ठीक है, सो हमें पूरी क्लास का एवरेज बताना है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं इस पूरी क्लास के. ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस केस में क्या हो जाएंगी, 36 प्लस 27 विच इज 63. ओके, और सम क्या होगा, क्योंकि 27 बॉयज का एवरेज 35 है, इट मींस 27 इंटू 35 विल बी इनका सम विच इज 27 इंटू 35, और इनका सम क्या होगा 36 इंटू 40. ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा. ठीक है, नाउ जो इसका टोटल आएगा हमारा 27 इंटू 35 और 36 इंटू 40, सो बॉयज का जो टोटल बनेगा
प्लस गर्ल्स का जो टोटल बनेगा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विच इज नाउ 63। ठीक है, सो यहाँ से हमें इनका एवरेज मिलेगा और ये हमारा वेटेड एवरेज है क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स अभी अलग अलग है। ठीक है, सो दोनों का जो वेट है टोटल एवरेज में वो अलग अलग है, कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है, नाउ अब इसको हम इजी कैसे करेंगे। ठीक है, अभी ये पूरी कैलकुलेशन है, ये सब मुझे नहीं करना है। तो देखो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। देखो 27 बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है। ओके, 27 बॉयज का जो एवरेज है वो है 35 और 36 गर्ल्स का जो एवरेज है वो है हमारा 40। ठीक है, नाउ ये मार्क्स है, हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि इनका रेशियो क्या है करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बॉयज गर्ल्स का रेशियो निकालूंगा तो वो कितना आएगा 3:4। नाउ बॉयज का जो वो है मार्क्स, एवरेज मार्क्स वो कितने हैं 35, गर्ल्स के कितने हैं 40। ठीक है, हमें इनका वेटेड एवरेज निकालना है। ठीक, लेट सपोज कि वेटेड एवरेज जो है वो x है। ठीक है, सो हमें इससे इसको माइनस करना है। ठीक है, सो बड़ा यहाँ 40 है तो इसे मैं 40 माइनस एक्स लिख लूंगा। अब बड़ा है तो इससे ये बड़ा होगा। ठीक है, सो x माइनस 35, क्योंकि देखो अगर मेरी मिनिमम वैल्यू 35 है, मैक्सिमम वैल्यू 40 है, तो एवरेज तो उसके इन दोनों के बीच में ही आना है। तो अगर 40 से छोटा होगा x तो 40 माइनस एक्स, और 35 से बड़ा होगा x तो x माइनस 35। ठीक है, नाउ अब इन दोनों का जो रेशियो है 35 वाले का क्या रेशियो है 3 और इसका क्या रेशियो है 4। ठीक है, सेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 35। ठीक है, इसको ऐसे करके समझ लो, ये जो इधर साइड चल रहा है ये पूरा बॉयज का है, इधर साइड जो चल रहा है वो पूरा गर्ल्स का है। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो है 3:4। इसे सॉल्व करूंगा तो कितना होगा 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 105 विच इज 275 और यहाँ आ जाएगा मेरा 7x। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 7 3s are 21 and 7 9s are 63, 7 2s are 14 which will be around 39 point something। सो ये एक तरीका है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने करा है ये वेटेड एवरेज का ही आगे कॉन्सेप्ट है, ये इसे एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, सो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ, एक और क्वेश्चन से। हमारे पास दो टाइप का राइस है। ठीक है, एक टाइप 1, टाइप 2। ठीक, इसका प्राइस है 30 पर केजी और इसका प्राइस है 50 पर केजी। हमने इनको मिक्स करा किस रेशियो में 3:1 में। ठीक है, 3:1 में, लाइक 3 kg ये तो 1 kg ये। तो इसका एवरेज प्राइस आफ्टर मिक्स, मतलब फिर जो हमारे पास नया राइस आएगा इन दोनों का मिक्स करके 3:1 में, उसका प्राइस क्या होगा वो बताना है हमें। ठीक है, सो 30 टाइप 1 और 50 है टाइप 2 वाले का। ठीक है, सो लेट सपोज कि इनका जो प्राइस आ रहा है वो x आ रहा है। सो यहाँ पे आएगा 50 माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा x माइनस 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 30 विच इज 3:1, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हो गया 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 90 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, 140 इज इक्वल्स टू 4x मीन्स x की वैल्यू 35। देखो अब अगर 30 और 50 है तो एक्चुअली में इसका मिड पॉइंट क्या होगा 40, अगर दोनों का अमाउंट बराबर होता। बट इस केस में टाइप 1 का अमाउंट ज्यादा है तो जो हमारा एवरेज है वो इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, और वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ रहा है 35। ठीक है, तो ये हमारा वेटेड एवरेज और फिर उसके बाद एलिगेशन हो गया। ठीक है।
नाउ वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है. 800 students took the CAT exam in Delhi. 50% of the boys and 90% of the girls cleared the cutoff in the examination. Okay, if the total percentage of qualifying student is 60%, how many girls appeared in the examination? Okay, so बॉयज है, गर्ल्स है. ठीक है, बॉयज में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 800 माइनस एक्स. ठीक है, इनका पास परसेंटेज कितना है? 50 और इनका 90, और इनका जो पास परसेंटेज है ओवरऑल वो कितना है? 60. ठीक, सो नाउ बॉयज का है 50, गर्ल्स का है 90, और हमारा जो ओवरऑल है वो है 60. ठीक है, ये बॉयज साइड है इधर वाली, ये गर्ल्स. सो 90 माइनस 60 विल बी 30 एंड 60 माइनस 50 विल बी 10. ओके, सो बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1. ओके, सो बॉयज विच इज एक्स एंड गर्ल्स विच इज 800 माइनस एक्स इज नथिंग बट 3:1. सो x will be nothing but 2400 माइनस 3x. सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू 2400. सो x की वैल्यू आएगी 600. ओके, और x क्या था हमारा? नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 600. तो गर्ल्स की वैल्यू 800 माइनस 600 विच इज 200. सिंपल. ठीक है, जो मैंने आपको बताया एलिगेशन मैप, उसी का मैंने यहाँ पे यूज करा और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करा. ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. Okay, so question is, a dishonest shopkeeper purchased milk at 100 per liter and mixed 10 liters of water in it. By selling the mixture at the rate of 100 per liter, he earns a profit of 25%. The quantity of the amount of the mixture that he had was. Okay, so milk, अभी उसकी क्वांटिटी नहीं पता हमें, बट उसका रेट पता है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 पर लीटर. ओके, वाटर पता है हमें कि कितना? 10 लीटर उसने मिलाया और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 0. ठीक है, नाउ अब इसका जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस कुछ होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स. ठीक है, एक्स उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा. ठीक है, नाउ उस एक्स पे 25% का प्रॉफिट, इट मींस 1.25x, वो कितना है हमारा? 100 रुपीज. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि उसने उसे बेचा 100 पर लीटर पे बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%. सो 1.25x विल बी इक्वल्स टू 100. सो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ से? 100 डिवाइडेड बाई 1.25 विच इज 125. अगेन 100 लिख लेते हैं यहाँ पे. सो ये हो जाएगा 4/5 एंड 5 20. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 80. ठीक है, सो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है लाइक मिक्सचर का वो है 80. ठीक है, सो देखो 100 मिल्क का, 0 हो गया वाटर का, फाइनल उसका है 80. ठीक है, और ये जो है हमारा वाटर वो हमने लिया था 10 लीटर, इसका हमें अमाउंट पता नहीं है, सो m लीटर. ठीक है, नाउ 100 माइनस 80 विल बी 20 एंड 80 माइनस 0 विल बी 80. इनका रेशियो होगा 80:20. सो 80/20 विल बी इक्वल्स टू m/10. ओके, सो यहाँ से 10 से ये हो गया और ये हो गया. सो m की वैल्यू आ गई 40 लीटर्स.
ठीक है। नाउ द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर दैट ही हैड वाज, सो मिक्सचर का हमें अमाउंट बताना है, तो 10 लीटर वाटर हो गया और 40 लीटर हमारे पास मिल्क था, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 50 लीटर्स। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। कोई भी डाउट है सो यू गाइज कैन कमेंट, एंड ये जो भी हमने पढ़ा इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यू गाइज कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड टेक्स्ट मी फॉर एनी डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।